लास्ट वीडियो में एजेंट डॉट पी वाई बिल्ड किया था, राइट? सो इट इज टाइम टू बिल्ड आवर यूआई, एंड यूआई हम लोग बनाएंगे स्ट्रीमलीट के हेल्प से। सो प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे विच इज ऐप डॉट पी वाई। सो अगर आप लोग को स्ट्रीमलीट के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो स्ट्रीमलीट पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि यूआई बनाने के लिए यूज होता है, ओके? और इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया जाता है। सो सिंपल सिंटैक्स है, इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीट, एंड नाउ फ्रॉम एजेंट रिकमेंड प्रोडक्ट्स, ये हम इंपोर्ट करने वाले हैं। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट इट हियर। सो नेक्स्ट थिंग इज पेज कॉन्फ़िगरेशन। सो ht डॉट सेट पेज कॉन्फ़िग, और सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पेज का टाइटल, और मैं पेज का टाइटल यही दे देता हूँ, रिटेल प्रोडक्ट चैटबॉट। और यहाँ पे हम पेज आइकन देंगे, पेज आइकन लेआउट को सेंटर में रख देते हैं, और सिंपली दिस इज फाइन फॉर नाउ। सो नेक्स्ट थिंग इज मेन ऐप का टाइटल, मेन ऐप टाइटल। सो ht डॉट टाइटल रिटेल प्रोडक्ट चैटबॉट, और या इसको बोल सकते हैं रिटेल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चैटबॉट। हमारा हेडिंग का काम करेगा, हमारे पेज के टाइटल पे ये सबसे टॉप पे दिखेगा। इनिशियलाइज द चैट हिस्ट्री, इनिशियलाइज चैट हिस्ट्री इफ मैसेजेस नॉट इन ht डॉट सेशन स्टेट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रीमलीट हर इंटरेक्शन पर पेज को रिफ्रेश करता है, इसलिए हम यहाँ पे सेशन स्टेट का यूज कर रहे हैं ताकि पुरानी चैट हिस्ट्री सेव रहे, ओके? इफ यूजर नेम नॉट इन सेशन स्टेट, ht डॉट सेशन स्टेट डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू नन, ओके? सो नेक्स्ट थिंग इज शो हिस्ट्री। सो फॉर मैसेज इन ht डॉट सेशन स्टेट मैसेज, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर इनपुट बॉक्स, बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं जहां पे यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। सो यूजर इनपुट इज इक्वल टू ht डॉट चैट इनपुट, और चैट इनपुट में मैं बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ हाउ कैन आई हेल्प यू। सो इट इज लाइक अ चैट जीपीटी काइंड ऑफ इनपुट बॉक्स जहाँ पे यूजर अपना मैसेज टाइप करेगा। So what is the next thing is when users send message, when user submit a query. So if user input save user input message, so ht dot session state dot message dot append role user content user input, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली यूजर का मैसेज हम सेशन स्टेट में सेव कर रहे हैं ताकि बाद में चैट हिस्ट्री देख सके। तो नेक्स्ट थिंग इज शो यूजर मैसेज विथ ht डॉट चैट मैसेज, और यहाँ पे यूजर मार्क डाउन यूजर इनपुट, ओके? इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये यूजर का मैसेज हम तुरंत चैट बबल में शो करेंगे। यूजर नेम, my name is in user input dot lower, so ht dot session state dot username is equal to user input dot split, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे कैपिटलाइज। तो बेसिकली यहाँ हम सेंटेंस को स्प्लिट करके नाम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज असिस्टेंट चैट बबल। तो विथ ht डॉट चैट मैसेज और यहाँ पे असिस्टेंट, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो असिस्टेंट के मैसेज के फॉर्म में दिखेगा। ht डॉट स्पिनर, और यहाँ पे ओके इसको रहने देते हैं। और मैं एग्जैक्टली लिखना चाहता था कि आई एम थिंकिंग फॉर द प्रोडक्ट, बट ये भी सही है, ओके फाइन। बेसिकली जब AI रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तब ये मैसेज लोडिंग एनिमेशन के रूप में दिखेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज बोट रिप्लाई इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिकमेंडेड, ये जो रिकमेंड प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से आ रहा है, एजेंट डॉट पी वाई से आ रहा है, ठीक है? ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई में कॉल हो रहा है, और यहाँ पे यूजर इनपुट मतलब यूजर जो मैसेज डालेगा, एंड उसके बाद
यूजर नेम, यूजर का जो भी नाम रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ht.markdown बोट रिप्लाई। तो एजेंट से जो रिस्पॉन्स आएगा वो यूआई में डिस्प्ले हो जाएगा। तो लास्ट थिंग इज ht.session_state.message.append रोल असिस्टेंट कंटेंट बोट रिप्लाई। इसको एग्जीक्यूट करते हैं का रिस्पॉन्स भी सेशन स्टेट में स्टोर होगा ताकि नेक्स्ट रिफ्रेश पर भी हमको वो डेटा दिखे। तो इसको सेव करते हैं और सिंपली क्या करते हैं, रन करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेंगे। तो रिटेल scripts/activate। ओके, सो नाउ streamlit run app.py। so now here we can see this is a loading। तो विदाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारा UI बन के रेडी हो चुका है। अगर हमको HTML CSS यूज करना होता तो कितना टाइम लगता। तो सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ हाय, सो इट इज रिप्लाइंग हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो मैं बोल देता हूँ माय नेम इज विकास शर्मा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थिंकिंग हो रहा है, राइट। हम जो app.py में लॉजिक लिखे थे दैट इज एक्चुअली वर्किंग। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। हेलो मिस्टर विकास शर्मा, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रेट प्रोडक्ट एंड आई एम हियर टू असिस्ट यू बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू सीम टू इंटरेस्ट ब्राउन कलर प्रोडक्ट। तो ये हमको कुछ सैम्पल प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे। तो अब मैं पूछता हूँ आई वॉन्ट अ ब्लैक टी शर्ट, देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। Hello, thank you for reaching to us, sir. I am happy to assist you finding the perfect black T-shirt based on available product। तो guys यहाँ पे हमको कुछ black T-shirt दे रहा है, लाइक यहाँ पे ब्रांड लेविस ब्रांड का black T-shirt है और उसका प्राइस है 6356 और साइज M है। जितना इसके पास black T-shirt है अलग अलग कंपनीज का वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे एक्सेल शीट को रीड कर रहा है और जितने भी ब्लैक T-shirt हैं हमारे डेटा में वो उसको रीड करने के बाद हमको यहाँ पे दे रहा है। तो हमारे डेटा सेट में जितने भी ब्राउन शूज थे वो यहाँ पे बता रहा है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर नाइक प्रोडक्ट। तो ये टाइटन वॉच क्यों बता रहा है, ओके। सो मे बी हमको थोड़ा प्रॉम्प्ट में चेंजेस करना पड़ेगा ताकि अच्छे से जवाब दे सके। शूज विच प्राइस इज लेस देन 2000। कुछ शूज बता रहा है जिसका प्राइस 2000 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे अभी नाइक शूज बता रहा है, प्रोडक्ट का शूज बता रहा है। और ऊपर मैंने जब पूछा था तो वो बता रहा था कि नाइक प्रोडक्ट का कोई शूज नहीं है। सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा मालूम, यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट में चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी हम प्रॉम्प्ट दिए थे ना AI को वो अच्छे से मेंशन करने पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। बाकी लॉजिक तो सही चल रहा है।